हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हमारे साथ है सीए योगेश कटारिया जी। आप लोगों ने इनके बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे देखे होंगे। ये हमारे काफी घनिष्ठ मित्र भी है और टैक्स एडवाइजरी रिलेटेड सारी जो चीजें हैं यदना पे ये मिस्टर योगेश ही संभालते हैं। सो वेलकम योगेश जी ऑन यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। ये फर्स्ट टाइम हमारा इंटरेक्शन हो रहा है आज। तो या कल बजट आ चुका है और फाइनली फाइनली जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा होता था आप लोगों के मन में कि क्योंकि राइट किसी को बोलो ना बोलो, करो ना करो, बट लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट तो कर ही रहे थे। और आपके पास राइट बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते थे कि भाई हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, जो भी है प्रॉफिट है लॉस हुआ। सो सबसे बड़ा राइट एम्बिग्यूटी होता था आप लोगों के इसमें कि इसको कंसिडर कैसे करें। तो मुझे बताइए राइट अल्टीमेटली हुआ क्या है अभी, पहले क्या होता था क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स में और आने वाले समय में क्या होने वाला है रिगार्डिंग टैक्सेशन। तो ये जरा आप हमें समझा राइट दीजिए आज। राइट। तो एक्चुअल में तो ये बहुत बड़ा एम्बिग्यूटी था, सबके दिमाग में भी ये कंफ्यूजन था। पर गवर्नमेंट क्या करेगा इसके बारे में, ये बहुत बड़ा चैलेंज था इस बजट में कि क्या इसको बैन करेगा, इसको रखेगा, इसको किस तरह से डील करेगा। राइट। तो ओवरऑल तो पहले से जो इंडियन गवर्नमेंट का नजरिया रहा है कि भाई ये इट शुड नॉट बी रेगुलराइज, मतलब इट शुड नॉट बी लीगल, इट शुड राइट। नॉट बी, बट वो कोई प्रेशर की वजह से वो उसको वो कर नहीं पा रहे थे। तो बट उन्होंने कुछ मतलब इनडायरेक्टली उसको बैन किए जैसे ही किया है, बट उन्होंने लीगल भी कर दिया है उसको। राइट। राइट। उसको तो आई लीगल थिंक भी कर मतलब दिया है। हाँ, तो वी आर नॉट मैरिड बट वी आर अ कपल, ऐसा 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 या लिव इन फेज में वो रिलेशनशिप चल में रहा है, आए ऐसा लग अभी। रहा है। सो आई लिव इन थिंक रिलेशनशिप में आ गए अभी तो वो। यस। तो आप पहले कैसे करते थे, मतलब पहले जो इन्वेस्टर्स या फिर जो भी है इसमें इन्वेस्ट करते थे लोग या ट्रेड करते थे इसमें, तो इसको आप कैसे टैक्स करते थे पहले? तो क्या उसको एसेट माना जाता था, उस पे इंडेक्सेशन होता था, क्या होता था, मतलब हाउ यू यूज टू एडवाइज पीपल ऑन दैट? राइट। तो अभी तो शुरुआत में तो इसके ऊपर काफी एम्बिग्यूटी थी, बट धीरे धीरे रिसर्च करते करते यहाँ तक तो पहुंच गए थे इस क्लैरिटी पे कि ये असेट क्लास में कैपिटल गेन में तो जाएगा एक ओके। सिनारियो में। ओके। और उसके अंदर हम उसको अदर असेट बोल के, इट इज नॉट सिक्योरिटीज, इट इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक, ये है नहीं, तो ये अदर असेट के कैटेगरी में जा रहा था। ओके। और उसके ऊपर हम इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट ले रहे थे डिपेंडिंग ऑन द उसका टाइम फ्रेम, कब कब तो कितना टाइम होल्डिंग फ्रेम पीरियड है कितना उसके कंसीडर हिसाब से। करते थे आप? टाइम फ्रेम कितना कंसीडर करते थे उसके लिए? हम इसको 3 साल का ओरिजोन लेते थे, 3 साल अच्छा। के ओरिजोन के अंदर हम इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल करते थे, और 3 इयर्स इसको हम शॉर्ट टर्म में लेते थे। तो तो शॉर्ट टर्म में और अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब टैक्स लेते थे आप? राइट, और अकॉर्डिंगली जो भी रेगुलर और टैक्स लॉन्ग स्लैब टर्म है में उसके आफ्टर हिसाब से जाता इंडेक्सेशन व्हाट वाज द टैक्सेशन? है। 20%, जो कि रेगुलर 20%। 20% का टैक्स रेट है, वो प्लस सरचार्ज सेस और जो भी लग के आता था, ये सब ओके। करते थे एक केस में। ओके। अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ट्रेडिंग की, तो इसको हम बिजनेस इनकम में भी लेते थे कि भाई ओके। बिजनेस इनकम के अंडर भी लेकर इसको रेगुलर बिजनेस इनकम लेते थे। वॉट एवर ऑल एक्सपेंसेस उसके रिलेटेड इनकर हुए, उसके परचेस कॉस्ट और बाकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वो सारा करके नेट प्रॉफिट, जैसे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तो उसका पीएनएल बना के हम इसको पीएनएल के अंदर भी, मतलब पीजी बिजनेस इनकम के अंदर भी ट्रीट करते थे। अच्छा, और बट इसीलिए मेजरली शायद अभी ज्यादातर अभी ये जो नया रूल लाया उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। सो नो एक्सपेंसेस राइट, विल बी बिल्कुल। कंसीडर्ड एक्सेप्ट दैट, जो भी वो आई थिंक या ब्रोकरेज और कमीशन होगा वो सिर्फ डिडक्ट हो सकता है आपका। राइट, ये इसमें बहुत बड़ा उन्होंने ये कर दिया, मतलब इवन ब्रोकरेज और कमीशन भी नहीं इन्होंने छोड़ा है, अच्छा। इन्होंने ओके। सिर्फ एक्विजिशन कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, वो वहां पर मेंशन किया है कि भाई जो परचेस प्राइस है उससे। ओह अब अच्छा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वो कल जाके उसका डेफिनेशन में क्या क्लैरिटी देंगे, दैट इज डिफरेंट मैटर के भाई वो उसमें कमीशन और ये इसको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। बट फॉर नाउ हम तो यही समझ सकते हैं कि भाई उसकी जितनी बाइंग प्राइस है उसी का हमको डिडक्शन मिलेगा। इवन ओके। कमीशन है, उसके ट्रांजैक्शन है, ये सारी चीजों का उन्होंने अभी डिडक्शन का अलाउ नहीं किया है। ठीक है। तो मतलब सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें जा सकता है। ओके। और अब ये नया रूल क्या है, उसमें कैसा होगा, कितना टैक्स लगेगा? अब इन्होंने तो क्लियर कर दिया कि भाई जो भी कंसेशनल बेनिफिट जो लेने वाले थे, सारा एक्सपेंस डिडक्ट करके बिजनेस इनकम में लेके या फिर कैपिटल गेन में कंसेशनल रेट लेके जो भी लेने वाले थे वो सब तो बैन कर दिया। अब स्ट्रेट अवे ये अदर सोर्स इनकम में जो फिफ्थ हेड है उसके अंदर जाएगा, अदर सोर्स इनकम में, और वहां पर ये सीधा 30% से टैक्स हो जाएगा। ओके, थर्टी फ्लैट परसेंट थर्टी प्लस परसेंट जो भी सरचार्ज सेस वगैरह सरचार्ज जो आएगा सेस उस वगैरह जो हिसाब भी से। आएगा वो सब सब राइट, सब चीजें राइट, रहेंगी। तो अब ये बताइए कि अगर कोई ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है जो इसमें इन्वेस्ट किया है उन्होंने क्रिप्टो में, तो 31 मार्च के बाद ये एप्लीकेबल होगा, मतलब 1 अप्रैल राइट, 2022 से राइट, एप्लीकेबल होगा। सो तब तक राइट। मतलब ये साल में भी
जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे वैसे ही होगा? बिल्कुल, अभी तक जो है, क्योंकि ये इन्होंने एडिशनली ये अलग प्रोविजन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है, इसमें राइट, उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं लाई है। राइट, इफ समथिंग इज क्लैरिफाइड बाय द मिनिस्ट्री, तो वो तो रिट्रोस्पेक्टिव से भी इफेक्टिव हो सकता है, बट ये तो ओके, उन्होंने नया प्रोविजन लाया है। तो जो अभी तक जो ट्रीटमेंट हो रहा था वो कंटिन्यू चलेगा। तो अभी ओके, तक जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में या फिर बिजनेस इनकम में जो चल रहा था उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। तो चलेगा। इसके अंदर जिनके जिनके भी लॉन्ग टर्म में है उनके स्पेशल रेट वो से तो बहुत वगैरह कम जा होंगे, मुझे सकते हैं। नहीं लगता कोई 3 साल जी, पहले बाय करके बैठा है और जी, अभी जी, जी। निकालेगा। सो लॉजिकली बिल्कुल, से सपोज मतलब एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा है जो 30% टैक्स ब्रैकेट में है, ठीक है? वो राइट। 30% अगर टैक्स ब्रैकेट में है, तो शुड ही विथड्रॉ हिज क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स बिफोर 31st मार्च 2022 और देयर इज नो डिफरेंस कि वो होल्ड करेगा तो ही चलेगा? नहीं, अगर कोई 31st मतलब 30% के टैक्स ब्रैकेट में है, तो इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि उसको 20% का बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर। बट तो अगर 3 साल उसके लिए होंगे तो 3 साल होंगे तो? अदरवाइज तो वो नॉर्मल अगर होगा। वो शॉर्ट टर्म में है तो वो तो नॉर्मल में ही जाएगा। ओके, और अगर वो 30% ब्रैकेट में नहीं है, तो फिर उसको अभी विड्रॉ करने में सेंस है। अदरवाइज तो वो 30% में है तो अभी विड्रॉ करे या नहीं करे, एनीवेज वो 30% में जाने वाला है शॉर्ट टर्म को लेके। तो ओके, कोई तो फर्क मतलब वैसे बॉटम खास लाइन पड़ता ये है कि जो 5, 10, 15, 20% के टैक्स ब्रैकेट में है, तो नहीं। उन्होंने राइट, भाई इट्स बेटर कि अभी निकाल लो और फिर बाद में आप डाल सकते हो, मतलब जो नए रूल्स के एप्लीकेशन राइट, एप्लीकेबल होंगे आपको। सो दैट कुड बी राइट, वन ऑफ दी, मतलब एक बॉटम लाइन उसमें से निकल सकती है। दो वी राइट, आर नॉट, मतलब मैं, आप लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उनको तो पता होगा कि वी हैव नेवर इन्वेस्टेड आल्सो एंड नेवर राइट, सजेस्टेड राइट, आल्सो एंड नेवर डिस्कस्ड आल्सो अबाउट क्रिप्टो। बट राइट, स्टिल ये बहुत ज्वलंत क्वेश्चन है अभी, बिकॉज 10 करोड़ से ज्यादा अकाउंट ओपन हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसीज राइट। के, या अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स ओपन हुए उसके चक्कर में। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द आर, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस क्वेश्चन ओवर हियर। अदरवाइज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी हम हमेशा बोलते हैं कि भाई ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करो जहां पे बिजनेस है पीछे। जी, करेंसी एसेट, करेंसी एसेट, अब ये डिस्कशंस होंगे, वो आने वाले समय में हम बात करेंगे। सो वो पॉइंट है। तो अब मुझे मुझे भी और एक पता है कि क्वेश्चन भाई, है। हाँ, या राइट, आपका थॉट प्रोसेस तो बहुत क्लियर है परिमल जी, कि भाई सारी चीजें बहुत स्ट्रेट होनी चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो वो तो मैं भी जानता हूँ कि भाई कभी अपने चैनल पे ऐसी कोई चीज आई नहीं है। राइट। तो इट्स वेरी स्ट्रेट आपका काम तो। सो जी, अभी अभी जैसे मैंने बहुत सारे जो इसमें ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, दोज आर, मतलब स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा है, मतलब यंग पॉपुलेशन ने बहुत ज्यादा राइट, उसको काफी काफी। अडॉप्ट किया है ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट राइट, राइट, ऑप्शन को। तो अगर यहाँ हम बात करेंगे तो एक स्टूडेंट है, तो वहां पे उसका कोई इनकम नहीं है, बट उसने अगर इसमें से कुछ ट्रेडिंग वगैरह की और से सपोज 50,000 रुपए का उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो, और नए रूल्स के हिसाब से बताइएगा मुझे, मतलब आफ्टर 1 अप्रैल राइट, 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 2022, तो उसको टैक्सेशन कैसे होगा और उसमें भी कुछ एम्बिग्यूटीज है क्या अभी? राइट। तो अगर ये अदरवाइज अगर ये क्रिप्टो का मैटर नहीं होता, डिजिटल करेंसी का मैटर नहीं होता, तो आई वुड हैव सेड कि भाई गवर्नमेंट उस पे क्लैरिटी दे देगा कि भाई बेसिक एग्जम्पशन का लिमिट ये इसमें ले सकते हैं। राइट, बट लुकिंग एट द गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट इसमें कोई भी ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर लेगा ऐसा लगता नहीं है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट विल कम आउट कि भाई जितना भी इनकम है, इवन दो यू डोंट हैव एनी अदर इनकम, still it will be taxed at 30% flat only, ऐसा लगता तो है, but आई थिंक let's wait for the clarity. मेरे Right, हिसाब से इनको डिस्करेज करना यही एक सबसे बड़ा right, ऑब्जेक्टिव सामने नजर आ रहा है हमें, बिकॉज जो right, फाइनेंस right, सेक्रेटरी है उन्होंने भी बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन दिए रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज कि मतलब लिटरली ही हैज यूज्ड वर्ड्स लाइक लॉसेस हो सकते हैं आपके, डू नॉट कंपेयर अदर क्रिप्टो करेंसीज विथ डिजिटल रूपी जो हम लेके आने वाले हैं एज अ करेंसी, right, right, डिजिटल करेंसी। right, तो वो समझ में तो आ रहा है, तो जैसे आप बोल रहे हो, right, तो right, गवर्नमेंट को जी यहाँ पे टिल्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जो right, सबसे इसमें खटकने वाला पॉइंट है, जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं, उनको ये है कि यार प्रॉफिट हो या लॉस हो, 1% का टीडीएस तो ये काटेंगे। तो ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब एंड हाउ, right, मतलब से सपोज टीडीएस काट लिया और प्रॉफिट तो था ही right. नहीं, तो क्या हम उसको वापस ले सकते हैं वापस वो रिफंड में टैक्स को? राइट, 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 बिल्कुल। तो यहाँ पर दो पॉइंट है। एक तो 1% के टीडीएस में क्या लॉजिक है। तो गवर्नमेंट तो अभी तो जो है क्रिप्टो का मार्केट इतना रेगुलेटेड नहीं है।
राइट, बहुत सारे एक्सचेंजेस या रेगुलेटेड एक्सचेंजेस भी नहीं है, तो बहुत राइट, सारा ऑफ मार्केट ही चल रहा है। तो राइट, पहले तो पॉइंट है कि भाई गवर्नमेंट वांट टू ट्रैक ऑल दीज ट्रांजैक्शन, उनको तो राइट, जो ट्रांजैक्शन एक्सचेंज पे हो रहे हैं वो तो कभी भी ट्रैक कर सकते हैं एक्सचेंज को कैच करके, बट जो आउट ऑफ मार्केट हो रहे हैं, जो आउट ऑफ एक्सचेंज हो रहे हैं, उनको ट्रैक करने के लिए टीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नमेंट के लिए। एंड इट इज ऑलवेज, जब भी टीडीएस आता है तो उनको कोई ना कोई ट्रांजेक्शन ट्रैक करना होता है, इसीलिए आता है। तो यहाँ ओके, पर भी उनको जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या नॉर्मल लेवल पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको वो ट्रैक कर रहे हैं कि भाई कौन डील कर रहा है और वो डिस्क्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। सो दैट वो एक रेगुलेशन में आ जाए। रेगुलेशन तो कुछ बनाया नहीं, बट अल्टीमेटली रेगुलेशन में आ जाएंगे वो, मतलब जब अपने डिस्क्लोज करना 26 एएस पड़ेगा में तो। दिखना शुरू हो जाएगा वो। राइट, 26 एएस में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब अगर हमारा ड्यूरिंग द ईयर उस पे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, हुँ, तो डेफिनेटली जैसे हम रेगुलर टीडीएस का क्लेम करते हैं, रिफंड लेते हैं, तो वैसे इसका भी रिफंड इजीली आ जाएगा और रेगुलर प्रोसेस में आ जाएगा, उसमें कोई ओके, दिक्कत रहेगी नहीं। ओके। जी। और ये इसमें कोई लिमिट है? जैसे आपने हमारी एक बार बात हुई थी 10,000 50,000 की कुछ लिमिट्स है अलग-अलग राइट, कैटेगरीज़ के लिए, राइट। वो तो क्या-क्या इसमें है? टीडीएस के लिए उन्होंने थोड़ा-सा लीलेंट व्यू दिया है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, कि ओके, भाई कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है जो कि बिज़नेस में नहीं है, इधर बिज़नेस में नहीं है, और अगर बिज़नेस में है तो ऑडिट लिमिट के नीचे है। ओके, तो बिज़नेस छोड़ के कौन कैटेगरी है, जैसे सैलरीड है, जिसके अंदर सैलरी इनकम होगा, हाउस प्रॉपर्टी होगा, कैपिटल गेन होगा या अदर सोर्स होगा। ये राइट, इनकम कैटेगरी में है। हुँ, या फिर बिजनेस में है पर ऑडिट के नीचे टर्नओवर है 1 करोड़ के नीचे बिजनेस वालों का, या फिर प्रोफेशनल का 50 लाख के नीचे। ओके, ओके, ऐसे टर्नओवर वालों के लिए उन्होंने बोला है कि भाई 50,000 तक का अगर ट्रांजैक्शन होता है ड्यूरिंग द ईयर, तो नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। तो ओके, 50,000 के लिए कोई टीडीएस नहीं करेंगे। और ये छोड़कर, मतलब अगर कोई कंपनी डील करती है या कोई ऑडिट वाला बंदा डील करता है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ छोड़ के कोई भी अगर इसमें डील करता है, तो उनको सिर्फ 10,000 का लिमिट दिया है कि भाई 10,000 के ट्रांजैक्शन के ऊपर के हर ट्रांजैक्शन को टीडीएस होना चाहिए, 10,000 से ऊपर हर ट्रांजैक्शन को। तो ओके। उनको सिर्फ 10,000 का लिमिट दिया है, तो अकॉर्डिंगली उनको टीडीएस आएगा। तो तो सिर्फ मतलब ये भी इंडिविजुअल एक एचयूएफ बहुत को बड़ा थोड़ा बेनिफिट दिया डिस्करेज करने जैसा है। मतलब जैसे हाउस है। राइट, प्रॉपर्टी पे हम देखते हैं कि 50 लाख पे ऊपर के डील्स होते हैं तो एक 1%। राइट। यहाँ तो इन्होंने 1% 50,000 आता में है। ही खेल खत्म कर दिया। 50,000 में ही उन्होंने डील किया। राइट। जी। अब दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन है इसका अपने डिस्कशन का, वो ये है कि ये सेट ऑफ क्या कहीं हो सकता है क्या? कि इसमें अगर कुछ लॉसेस हुए तो वो सेट ऑफ हो सकते हैं क्या? और हो सकते हैं तो कहाँ हो सकते हैं? तो ये आप जरा इस पे जरा बिल्कुल। क्लैरिटी दे दीजिए। तो इसमें तो बहुत क्लियरली उन्होंने बोल दिया है कि भाई ये जो लॉसेस है, अगर मेरे क्रिप्टो में कहीं पे लॉस होता है, डिजिटल करेंसी में कहीं पे अगर मेरा लॉस होता है, तो इसके अंदर का कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं होगा। इस साल का लॉस अगले साल के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा। ओके, इस साल का लॉस दूसरे कोई हेड के अंडर भी नहीं जाएगा। मतलब अदर सोर्स में है तो मैं इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट लूंगा क्या, तो नहीं मिलेगा। अदर सोर्स के दूसरे इनकम के अंडर मुझे नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के अंडर नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन नहीं, बिजनेस नहीं, कोई भी इनकम के अंडर मुझे करंट ईयर का भी लॉस सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर कोई लॉस होता तो मुझे मिल जाता है ओके, काफी हेड के अंदर, बट इसका बिल्कुल बैन किया है कि भाई कोई इसका लॉस कहीं पर भी मिलेगा नहीं। ओके, और दूसरा तो एक है इसमें कि भाई विद इन करेंसी अगर कोई एक करेंसी में मैंने बिटकॉइन में डील किया और उसमें गेन हो गया, और वजीरेक्स में डील किया और उसमें लॉस हो गया, तो इथेरियम में इस मतलब कोई लेवल दूसरी तक तो क्रिप्टो करेंसी। इथेरियम में, हाँ वजीरेक्स सॉरी इथेरियम में अगर मैं डील करता हूँ, तो उसमें अगर मैं लॉस करता हूँ, तो इन दोनों में तो भी सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने अभी तक तो उसमें क्लियरली बोला नहीं, बोला बट नहीं। लॉजिकली ऐसा होना चाहिए कि भाई इसमें इंटरनली वो सेट ऑफ होके जो भी बैलेंस जो बचेगा, गेन और लॉस, उस उसी पे पे टैक्स होगा। ट्रांजैक्शन होगा। उस पे जो ओके। भी अगर गेन बचेगा तो ही मतलब टैक्स होगा, अगर लॉस बचेगा तो कोई टैक्स नहीं ये होगा। लॉजिकली करना चाहिए, बट लुकिंग एट द बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है ये भी अलाउ नहीं करो। राइट। और दूसरा तो पॉइंट ये भी दिखता है, गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि भाई इसमें अल्टीमेटली एंड यूजर को लॉस ही होने वाला है, इसलिए दे आर वेरी कीन कि भाई दूसरा अपना इनकम जो है जिसपे टैक्स आने वाला है वो इसके लॉस के अंदर सेट ऑफ ना हो जाए, हाँ, ना सेट ऑफ हो इसलिए जाए। दे आर राइट, राइट। नॉट अलाउिंग एनी अदर इनकम टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट दिस लॉस। आई तो वो थिंक भी बहुत क्लियर दिख रहा है गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ यस, यस, यस। व्यू। तो आई थिंक काफी अच्छा डिस्कशन रहा अपना। तो ऐसे और भी बहुत सारे सेशंस हम करने वाले हैं। दिस इज ये बिल्कुल क्रिप्टो बिल्कुल। का एक अभी बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई वी हैव अवेटेड और बहुत हॉट इशू था। यस। राइट। सो दोस्तों, योगेश कटारिया जी को ऐसे ही हम बुलाते रहेंगे और अलग अलग ये जो ऐसे डिस्कशंस होंगे, ये बहुत ज्यादा अभी आप लोगों के लिए हम लाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।